क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान राम और भगवान शिव आमने सामने आ जाएं, तो ब्रह्मांड का क्या होगा? एक ऐसा युद्ध जिसके झटकों से पृथ्वी कांप उठी, देवता भयभीत हो गए और समय स्वयं थम सा गया। यह कथा है अश्वमेध यज्ञ, एक भक्त के वचन और राम शिव महासंघर्ष की। श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यज्ञ का अश्व शत्रुघ्न के नेतृत्व में दिशा दिशा में विजय करता आगे बढ़ रहा था। हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल जैसे अपराजेय योद्धाओं के कारण कोई भी राजा घोड़े को रोक नहीं पा रहा था। तभी अश्व पहुंचा एक ऐसे राज्य में जिसका राजा राम का मित्र था, लेकिन शिव का परम भक्त। उस राजा का नाम था वीरमणि। शिव भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने स्वयं उनके राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। जब अश्व वीरमणि की सीमा में प्रवेश कर गया, तब उनके पुत्र रुक्मांगद ने उसे रोक लिया और दूत से कहा, शत्रुघ्न से कहो यदि अश्व चाहिए तो युद्ध करके ले जाएं। यह समाचार सुनते ही राजा वीरमणि विचलित हो उठे। उन्होंने रुक्मांगद से कहा, यह राम का यज्ञ है, वे हमारे मित्र हैं, वैर का कोई कारण नहीं, घोड़ा लौटा दो। पर रुक्मांगद अडिग था। पिताजी, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, अब पीछे हटना सम्मान के विरुद्ध होगा। पुत्र की दृढ़ता के आगे राजा विवश हो गए। वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और दोनों पुत्रों के साथ विशाल सेना लेकर रणभूमि में पहुंचे। उधर यह समाचार जब शत्रुघ्न तक पहुंचा तो उनका क्रोध उबल पड़ा। पुष्कल ने आगे बढ़कर कहा, ताताश्री, आप निश्चिंत रहें, राम कृपा और आपके आशीर्वाद से आज अश्व मुक्त होगा। हनुमान ने संयम से कहा, यह शिव रक्षित नगरी है, पहले संवाद उचित होगा। पर शत्रुघ्न बोले, यदि हमारे रहते राम को स्वयं युद्ध में आना पड़े तो वह हमारे लिए लज्जा का विषय होगा। और युद्ध अनिवार्य हो गया। रणभूमि में बाणों की वर्षा होने लगी। पुष्कल सीधे राजा वीरमणि से भिड़े। हनुमान वीर सिंह के सामने डट गए। दोनों ओर भीषण संग्राम छिड़ गया। अंततः पुष्कल ने एक साथ 8 प्रचंड बाण छोड़े। वे बाण वीरमणि के कवच पर पड़े। कवच टूटा नहीं, पर आघात असह्य था। राजा का संतुलन बिगड़ा, धनुष हाथ से छूट गया और वे मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। उधर हनुमान के प्रहार से वीर सिंह भी अचेत हो गए। शत्रुघ्न ने राजा के पुत्रों को बांध लिया। अयोध्या की सेना विजय घोष करने लगी, पर मूर्छा में पड़े राजा वीरमणि ने जब अपनी सेना को पराजय की ओर जाते देखा तो उनके हृदय से एक ही नाम निकला, महादेव। यह भय की पुकार नहीं थी, यह थी एक पूर्ण समर्पित भक्त की पुकार। और उसी क्षण रणभूमि का स्वरूप बदल गया। आकाश गूंज उठा। वीरभद्र प्रकट हुए, नंदी और भृंगी सहित। रुद्रगण प्रलय की भांति अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा, यह वही वीरभद्र हैं जिन्होंने दक्ष का मस्तक काटा था। पुष्कल आगे बढ़े। अब पीछे हटना संभव नहीं। पुष्कल ने अपने सभी दिव्य अस्त्र चलाए। वीरभद्र ने उन्हें रोका, चेताया, वत्स, यह युद्ध तुम्हारे जीवन के लिए नहीं। पर पुष्कल रुके नहीं और अंततः एक त्रिशूल प्रहार ने उन्हें वीर गति प्रदान की। भृंगी ने शत्रुघ्न को बांध लिया। नंदी के शिवास्त्र से हनुमान भी परास्त हो गए। अयोध्या की सेना हार चुकी थी। तभी रणभूमि में दिव्य प्रकाश फैला। श्री राम स्वयं लक्ष्मण और भरत के साथ प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान और शत्रुघ्न को मुक्त किया, पर पुष्कल को देखकर उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। श्री राम ने शिवगणों पर दिव्यास्त्र चलाए। जब सामान्य अस्त्र निष्फल हुए तो विश्वामित्र प्रदत्त दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और शिवगण परास्त हुए। शिवगणों ने अपने स्वामी को पुकारा। तभी स्वयं भगवान शिव युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उनके तेज से श्री राम की पूरी सेना स्तब्ध रह गई। भगवान शिव को देखकर श्री राम ने अपने अस्त्र त्याग दिए और उन्हें प्रणाम किया। स्तुति करते हुए बोले, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से ही मैंने रावण का वध किया। यह यज्ञ भी आपकी इच्छा से हो रहा है, कृपया इस युद्ध को समाप्त करें। भगवान शिव बोले, हे राम, तुम स्वयं विष्णु हो, परंतु मैं अपने भक्त वीरमणि को दिए गए वचन से बंधा हूं, इसलिए संकोच त्यागो और युद्ध करो। भगवान शिव की आज्ञा से श्री राम ने युद्ध आरंभ किया। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ।
इसे देखकर देवता तक कांप उठे। श्री राम ने अपने सभी दिव्य अस्त्र प्रयोग किए, परंतु भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने अपना अंतिम अस्त्र उठाया, पाशुपतास्त्र, जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें प्रदान किया था। श्री राम बोले, हे प्रभु, आपने मुझे वरदान दिया था कि इस अस्त्र से कोई भी अपराजित नहीं रह सकता। आपकी आज्ञा और इच्छा से मैं इसे आप पर प्रयोग करता हूं। यह कहकर श्री राम ने पाशुपतास्त्र चलाया। वह अस्त्र सीधे भगवान शिव के हृदय में गया। भगवान शिव पराजित नहीं हुए, बल्कि अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्री राम से वर मांगने को कहा। श्री राम बोले, हे प्रभु, दोनों पक्षों के सभी योद्धाओं को और भरत के पुत्र पुष्कल को पुनः जीवन प्रदान करें। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, और सभी को जीवित कर दिया। राजा वीरमणि ने भगवान राम को प्रणाम किया और शत्रुघ्न जी के साथ अयोध्या जाकर अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित हुए। हर हर महादेव, जय श्री राम।